साहिब बंदगी। आज की साखी है, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप धूनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, याही से वह होए। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए, जैसे दर्पण में हम प्रतिबिंब देखते हैं, तो उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ता है, हमारा जैसा स्वरूप होता है, जैसे बिंब होता है, वैसे ही प्रतिबिंब पड़ता है। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप धुनमा सोए, दोनों में आप ही होते हैं। इधर बिंब है, उधर प्रतिबिंब है, इधर आपका स्वरूप है, उधर उसकी प्रतिछाया है। यह तत्व से वह तत्व है, याही से वह होए। इस तत्व से ही वह तत्व है, मतलब देह की ही, स्वरूप की ही प्रतिछाया दर्पण में पड़ता है। ये अन्योक्ति अलंकार में साहब कह रहे हैं, बड़े बारखी की बात है। इतने मात्र से कोई सार नहीं समझ आ रहा है, लेकिन इसमें गुणार्थ छुपा है, लक्षणा अर्थ में है ये। जो प्रतिबिंब आप देखिए, जैसा हमारा जो बिंब होता है ना, वैसे ही प्रतिबिंब होता है। ठीक ऐसे ही जैसी हमारी मान्यता होती है, वैसी हमारी भावनाएं होती है। ये बड़ी गहराई की बात है, इसको समझना होगा कि जैसे हमारी भावना होती है, वैसे ही हमारी, जैसी हमारी मान्यता होती है, वैसे ही हमारी भावनाएं होती है। किसी के प्रति अगर हमारी मन की मान्यता है कि वो गलत है, वो सही नहीं है, वो खराब है, चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, हम उसे खराब ही मानते हैं। उनके प्रति भावनाएं हमारी वैसी हो जाती है। एक बार मान्यता बनी, मतलब हम वैसे मान लेते हैं। और कोई अच्छा है तो उसके प्रति अच्छी मान्यता है, तो उसके प्रति अच्छी भावना रखते हैं। कोई व्यक्ति मान ले जाए 10 साल 20 साल पहले भी आपके साथ में कुछ जाने अनजाने गलत कर दिया हो, गलत कह दिया हो, अब उसके प्रति हमारे मन की मान्यता हो गई है कि वो गलत है, तो आज अगर वो दिखता है, 20 साल बाद भी आज वो दिखता है, तो हमारे मन की क्या दशा होगी बताइए। हम उसे वैसा ही समझेंगे, हम अपनी वो मान्यता को वैसे ही आरोपित करेंगे। मान्यता के अनुसार जो हमारी भावनाएं हैं, वो भावनाओं को हम आरोपित करेंगे कि ये ऐसा है। ये मानव मन की जो दशा है ना, बड़ा अद्भुत है। कई बार हम देखते हैं कोई चीज को, हमारे नजरें भी धोखा खा जाती है, हमारी इंद्रियां धोखा खा जाती है, हम देखते गलत हैं, देख सही नहीं पा रहे हैं, हमारा दृष्टि दोष है, हमारे समझने में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन वो मान्यता हम वैसे ही बना लेते हैं। गलत देखे, दृष्टि दोष है, हम सही देख नहीं पाए, सही समझ नहीं पाए, लेकिन उनके प्रति अगर हम मान्यता बना लिए गलत है, तो गलत है। कभी कभी होता है अच्छे अच्छे लोगों के प्रति भी हमारी धारणा बहुत गलत हो जाती है। एक मैं आपको दृष्टांत बताऊं। एक बार एक राजा किसी काम से अपने राज्य से बाहर चला गया, दूसरी जगह चला गया। दिन भर के लिए बाहर गया और वो शाम तक के वापस लौटा। रात हो गई और उस दिन वहां एक नाटक हो रहा था राज्य में, अच्छा नाटक था।
तो राजा की जो बेटी थी वो भी युवा हो गई थी, योग्य हो गई थी। तो उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी चलो हम लोग नाटक देखने चलते हैं, मैं नाटक देखने जाऊंगी। अब भाई रात के समय में नाटक देखने एकाएक राजकुमारी को कैसे भेजा जाए? रानी सोचती है कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि इस ढंग से हम जाएंगे कि लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे कि मतलब राजकुमारी। तो वो पुरुष का भेष बना ली और पुरुष का वेश बना करके और गई और नाटक देख करके आए और आने के पश्चात अपने माँ के पास ही सो गई। राजा अर्धरात्रि के पश्चात आता है। आया, पहरेदार रात्रि के पहरेदार थे, राजा को जाने दिए। वो गया सीधा अपने कक्ष में। तो वहां देखता क्या है, रानी के साथ में कोई युवक सोया है। हुआ यूं था कि राजकुमारी जो पुरुष का पोशाक पहनी थी उसी पोशाक में आकर के मां के साथ सो गई थी। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे न रहने पर रानी ऐसा करती है, दूसरे पुरुष के साथ सोई है। बहुत गुस्सा आया और तलवार खींच लिया, लगा कि अभी दोनों को काट डालूं। गुस्सा में आदमी क्या कर रहा है वो समझ नहीं पाता है, मैं क्या कर रहा हूं ये समझ नहीं पाता। वहां से वो निकल गया और दूसरे कक्ष में गया और आराम कर रहा है। आराम क्या, उसे रात भर नींद नहीं आई, बैठकर सोचता रहा, थोड़े धैर्य रखा और उनके मन में ये पक्का हो गया कि इनको मृत्युदंड देना है। कल इसका तहकीकात, वो तो देखी था, आंखों देखी बात थी, तो कल मृत्युदंड देना है, ये पक्का कर लिया। मंत्री मिला, मंत्री से बातचीत किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो कहे कि राजन, कभी कभी हमारे नजरें भी धोखा खा जाती है। कुछ बात अलग हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, रानी ऐसा नहीं है, आखिर क्या है उसकी तहकीकात करना। तो राजा कहता है कि मैंने आंखों से देखा है। आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैं स्वयं देखा हूं, कोई दूसरे की बात नहीं है, मैं स्वयं देखा हूं, मैं आंखों से देखा हूं, मैं कैसे धोखा खा सकता हूं। लेकिन मंत्री ने कहा राजन, कभी आंखें भी धोखा खा सकती है, आप इस पर तहकीकात कीजिए, इस पर पूछा परखा जाए, इस पर छानबीन की जाए, उसके बाद ही निर्णय लिया जाए। अगर कहीं रानी दोषी है और कौन पुरुष था वो दोषी है तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। अद्भुत बात हुई। सवेरे रानी उठी, अब राजकुमारी भी वहीं सोई थी। उठे, देखे तो दूसरे कक्ष में राजा आ गए हैं और वहीं लेटे हैं। आकर के वो कहती है कि राजन, आप कब आ गए? और कक्ष में नहीं आए, वहीं आप सो गए, दूसरे कक्ष में सो गए। तब जब तहकीकात किया गया, राजा तो ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, बाद में तहकीकात किया गया, पूछा गया, जाना गया, तब पता चला कि वो जो पुरुष वेश में लेटा था वो और कोई नहीं था, उसकी पुत्री थी जो नाटक देखने गई थी और पुरुष वेश में ही आकर के लेट गई थी। तब वो सिर पकड़ करके बैठ जाता है कि यदि मैं गुस्सा से तलवार से इन दोनों को काट देता तो क्या होता। यही बात है, हमारी जो मान्यता होती है ना, उसी प्रकार से हमारी फिर भावनाएं हो जाती है, हम उसी ढंग से देखने लगते हैं। अगर राजा तहकीकात नहीं कर पाता तो क्या होता?
कई बार ऐसे होती है कि आपसी रिश्तों में हम अपने मान्यताओं की वजह से उलझे रहते हैं, दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, व्यर्थ की मान्यताओं का आरोपित और आरोपण करके। इसी प्रकार की जो मान्यताएं हैं ना, जैसी हमारी मान्यताएं होती वैसी भावनाएं हो जाती हैं। भूत प्रेत, देवी देवता, जिंद, चुड़ैल, मरी, मसान और नाना प्रकार की मान्यताएं। टोनही कोई कोई क्षेत्र में टोनही है, चुड़ैल है, इसकी मान्यता है। और मान्यता एक बार बैठ गई लोगों के मन में, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे शिक्षित हैं, समझदार हैं, लेकिन ऐसे मान्यताओं में जगड़ते हैं और वैसी उनकी भावनाएं बन जाती है और जीवन भर उसमें पीसते रहते हैं। तथ्य कुछ भी नहीं होता है, तथ्य कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो मान्यताओं में पीसते रहते हैं, दुखी और संतप्त होते रहते हैं। साहब कह रहे हैं जैसी आपकी मान्यता होती है ना, वैसी आपकी भावनाएं हो जाती है। अब देखो ना, कितने लोग ऐसे होते हैं, देवी देवता के नाम पे, ईश्वर के नाम पे एक मान्यता बना ली है प्राणी हत्या की, तो क्या करते हैं, वो मान्यताओं से छूट ही नहीं पाते हैं और वो करने लगते हैं। मान्यता है, मान्यता किस प्रकार से भावनाएं हैं, और करना है वो बुरा है ही नहीं। इस प्रकार से लोग करते हैं। तो जो हमारी मान्यता होती है उसी हिसाब से हम भावना करते हैं। मान्यता के हिसाब से भावनाओं का आरोपण हम लोगों पर करते हैं, दूसरों पर करते हैं। यह तत्व से वह तत्व है। ये भावना से ही, ये मान्यता से ही तुम्हारी भावना बनती है, अब उसी नजर से लोगों को देखते हो। एक और इसमें थोड़ा एक उदाहरण बताऊं। एक बार एक लड़की, कहीं मैं पढ़ा था, एक बार एक लड़की ट्रेन से सफर कर रही थी, अकेली थी, कोई कहीं से इलाहाबाद आ रही थी। तो कुछ मनचले लड़के, मनचले बदमाश किस्म के होते हैं, ये तो बड़े खतरनाक ही होते हैं, और इतनी मूर्खता रहती है, अपने माँ बहन बेटी का भी ख्याल नहीं कर पाते हैं, उनको याद नहीं कर पाते हैं, और दूसरों के साथ जाति करते हैं। तो ऐसे मनचले लड़के, कुछ लड़के वहाँ बैठ गए उनके साथ में, और कुछ दूर गए और अकेली लड़की को देख करके छेड़ने लगे, कुछ उल्टा सीधा कमेंट करने लगे। लड़की परेशान हो गई, डर रही है, रात का समय हो गया है, 8-9 बजने का, और कुछ वहाँ सब लड़के हैं, और दूसरे तरफ है लोकल डिब्बा में सफ़र कर रही थी। बड़े परेशान हो गई वो। इसी बीच में एक लड़का आया और आकर के उसके पास बैठता है, ओ छोटी कैसी हो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रहे हो? ये बात कह के, मतलब इस ढंग से बात करने लगा कि जैसे कि वो बिल्कुल पुराना संबंध है, मिलने जुलने वाला है, परिवार का है। ऐसे कि छोटे कहाँ जा रहे हो? और अकेली, पापा तुम्हारे नहीं आए? तो कहे कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। अरे यार, मैं भी तो इलाहाबाद जा रहा हूँ, वहाँ मेरा ननिहाल है। तुम कहाँ जा रहे हो? तो थोड़ा काम से अमुक क्षेत्र में जा रहा हूँ। बस उसी से 2 किलोमीटर आगे मेरा नाना का घर है, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलो अच्छी कंपनी मिल गई, बातचीत करते चले जाएंगे। अब जब इस प्रकार से बात करने लगे वो, तो और लड़के लोग थे जो उफान शैतान कर रहे थे, वो लोग चुप हो गए, सतर्क हो गए, और थोड़ी देर में ही वहां से खसक गए। अब ये लड़की सोच रही है कि उन लोगों से, लड़कों से जो छुटकारा मिला, बहुत डर गई थी, उनसे छुटकारा मिला, लेकिन ये कौन सी माथे पर आ गया है, पता नहीं ये कैसा है, न मैं इसे कभी जानती हूँ, न देखी हूँ, कुछ भी नहीं। अब ये मतलब मित्रवत और रिश्तेदार के समान व्यवहार कर रहा है। जब वो लड़के लोग चले गए तो वो लड़का फिर सहज हो गया, और लड़के लोग चले गए तो जो युवक जो इनसे बात कर रहा था वो बिल्कुल सहज हो गया।
और फिर वो लड़की कहने लगी कि मैं आपको तो जानती नहीं हूँ, कभी देखी नहीं हूँ। तो कि माफ़ करना सिस्टर, इन बदमाश लड़कों को की हरकतों को मैं देख रहा था और तुम परेशान हो गई थी, तो इसलिए मैं आ करके आपके साथ में ऐसी बात किया कि मैं आपका रिलेशन में हूँ, आपका मित्र हूँ, ये दोस्त यार हूँ। ऐसे करके मैंने बात की। मैं भी आपको नहीं जानता, ना मेरा वहाँ ननिहाल है, कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसे की। अब देखो, एक बात, जैसे ही वो लड़के लोग गलत कर रहे थे, उनको बचाए, वो चला गया, लेकिन लड़की की मान्यता क्या हो गई? और जैसी मान्यता हुई वैसी उसकी भावना हो गई। लेकिन जब बात मान्यता चेंज भी होती है ना, अब जैसे ही लड़की ने, जब लड़के ने बात की तो उसी लड़की की मान्यता चेंज हो गई। तो लगा ओह मेरे लिए सब ठीक। उस लड़के से ना लड़की से मतलब था, ना तो फिर इलाहाबाद से मतलब था, कुछ नहीं। वो तो यूं ही अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन उसको देखने के लिए, उसको देख करके, उसकी परिस्थिति को देख करके उनका सहयोग किया। तो हमारी जो मान्यता होती है ना, मान्यता के हिसाब से हम भावनाओं का आरोपण करते हैं। यही बात यहाँ साहब कहते हैं, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप धुनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह, यह तत्व से ही वह तत्व होता है। जैसी हमारी मान्यता होती है वैसी भावनाएं होती है। चाहे देवी देवता भूत भवानी को लेकर के हो, चाहे और प्रकार की मान्यताओं को लेकर के हो, चाहे अपने आपसी संबंधों को लेकर के हो, और लोगों के प्रति हमारी भावनाओं को लेकर के हो। हमारी जैसी मान्यता होती है वैसे ही भावनाएं होती है। ठीक है, नमस्कार।